30th of January. Event is being organized by the Ministry of Development of Northeastern Region, managed through its CPSE, the Northeastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited. The festival aims to foster exchanges in traditional handicraft, handlooms, agri-products and tourism offerings, becoming a catalyst for the region's growth and development. I welcome on the dais Shri Secretary, Ministry of Development of Northeastern Region, Shri Chanchal Kumar, J. Shri Harpreet Singh, Ministry of Development of Northeastern Region, and MD NEHDDCL, Brigadier R.K. retired. First, to begin with, we'll have the launch of the promo video on Uttar Purvi Mahotsav. यानी भारत का उत्तर पूर्व, सांस्कृतिक विविधताओं वाला उत्तर पूर्व, गौरवशाली इतिहास वाला उत्तर पूर्व, अद्वितीय कौशल कलाओं वाला उत्तर पूर्व, विभिन्न संघों वाला उत्तर पूर्व। भारत का उत्तर पूर्व केवल 8 राज्यों का समूह नहीं, बल्कि आज ये नई संभावनाओं का उत्तर पूर्व भी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत के इन अनूठे राज्यों, उनकी विशिष्टताओं और संभावनाओं जैसे विविध कला, बेहतरीन हस्तशिल्प, अद्भुत पर्यटन, आकर्षक टेक्सटाइल्स, प्राकृतिक व जैविक कृषि उत्पादों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की आत्मा संजोए इस उत्तर पूर्वी महोत्सव के पहले संस्करण में अनुभव कीजिए विशेष प्रदर्शन, बायर सेलर सम्मेलन, कॉन्क्लेव, फैशन शो और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्टर कनेक्टिविटी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और नए अवसर भारत के अष्टलक्ष्मी राज्यों में संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। उत्तर पूर्वी महोत्सव केवल एक महोत्सव नहीं, बल्कि भारत के इस नए ग्रोथ इंजन को विश्व पटल पर रफ्तार देने का एक संकल्प है। इस संकल्प को सिद्ध करने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। आइए उत्तर पूर्व महोत्सव मनाएं। After this launch of the promo video, I would request Secretary Shri Chanchal Kumar for his address. नमस्कार। जैसा कि बताया गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 13 से 17 जनवरी के बीच हम लोग भारत मंडपम प्रगति मैदान में उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इतने बृहद स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर पहली बार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं और यह हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम इवेंट होने वाला है आने वाले वर्षों में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों के महत्व को और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास को और बल देने के लिए, उनको और भारत के लक्ष्य में उनकी पहचान को और समृद्ध करने के लिए, उसी के आलोक में हम लोगों ने इस उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन करना सुनिश्चित किया है। जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनकरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देश के कुल बुनकर के 60% लोग वहीं पर रहते हैं। लगभग 23% सिल्क की उत्पादन को अगर देखा जाए तो वो उसी क्षेत्र से हमें मिलता है। इसलिए जो हस्तकरघा, हस्तशिल्प के विकास की जो हमारी लक्ष्य है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से कई गतिविधियाँ, कई योजनाएं, परियोजनाएं चला रहे हैं। वहाँ पर आपको पता होगा 13 जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी हमने, GI भी हमने वहाँ के सामग्रियों पर प्राप्त किए हैं और उसको प्रमोट करने के लिए हमारे जो 2 लोक उद्यम हैं, एक NEHSTC और एक नेरामैक, इनके माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को भी काफ़ी वहाँ के कृषि और कृषि उत्पादों को
वहाँ के हस्तकरघा हस्तशिल्प उत्पादों को, वहाँ के बुनकर कृषक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कई योजनाएं चला रहे हैं। हम लोग न केवल एक इवेंट बल्कि साल में कई हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व को, वहाँ की पहचान को हम और समृद्ध कर सकें। वहाँ पर क्या चीज़ हमारी क्या मजबूतियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, इसको हम लोगों के सामने ला सकें, चाहे वो खाने के उत्पाद हों, पहनने के वस्त्र हों, वहाँ की समृद्ध कला संस्कृति हो, वहाँ पर इन्वेस्टर के लिए क्या क्या आर्थिक अवसर हैं, इन सभी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि इस पर हम ज़्यादा फोकस करें। और ये हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक मैंडेट भी है। इस 5 दिनों में हम लोग कई एग्जीबिशन के माध्यम से वहाँ के कारीगर, वहाँ के बुनकर को लाएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, वहाँ पर लोग देख सकेंगे क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। इसके अलावा वहाँ की सांस्कृतिक नृत्य गाना की जो हमारी टीम है वो भी आके अपना प्रस्तुतिकरण हर दिनों में देगी। अलग अलग दिन में अलग अलग गाने के लोग रहेंगे और प्रस्तुतिकरण देंगे। 250 से अधिक कारीगर वहाँ पर होंगे। क्रेता विक्रेता मीट, जो बायर सेलर मीट कहते हैं, वो वहाँ पर होगा, जिससे कि वहाँ के उत्पादों को हम कैसे मार्केट में बेच सकें, कैसे हम उनको उचित कीमत दिलवा सकें, इसके लिए क्रेता विक्रेता मीट भी हम लोग करेंगे। और युवाओं पर अलग अलग दिन हम यहाँ पर चाहेंगे कि बैठकें करें, पैनल डिस्कशन भी करें। तो वहाँ के युवाओं को प्राथमिकता में रखते हुए हम कैसे अपने विकास की योजनाओं को चला सकते हैं। वहाँ की महिला सशक्तिकरण के लिए जो वहाँ की महिलाओं का योगदान वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में, उसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सब विषयों पर, 3 विषयों पर हम लोग 14 तारीख को, 15 तारीख को और 16 तारीख को पैनल डिस्कशन भी करेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अभी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भी दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समृद्ध संस्कृति, विरासत, वहाँ के उत्पाद, वहाँ के हस्तकरघा शिल्प, वहाँ के लोग, वहाँ के आर्थिक अवसर के बारे में हम बाकी सभी लोगों को अवगत करा सकें। इसलिए इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यह अब एक परमानेंट व्यवस्था होगी। ऐसा होगा कि हर साल हम लोग चाहेंगे इसको और बड़े बड़े स्तर पर हम ले जा सकें और काम कर सकें। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों का अच्छा योगदान रह रहा है, उनकी भागीदारी हो रही है। वहाँ के कलाकार, वहाँ के बुनकर सभी लोग इसमें आएंगे। तो मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से सभी भारतवासी को मैं आह्वान करूँगा कि वो आए, देखें और कुछ ऐसे पहलू हैं जो जिनके बारे में उनको नहीं पता होगा, तो वहाँ आकर उनको उसकी जानकारी हो सकती है। कैसे उनको हम अपने देश के विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं, इसके लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए। मैं पुनः आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर। अब मैं MD नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्रिगेडियर RK सिंह को प्रस्तुतिकरण के लिए सभी को नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जैसे सेक्रेटरी साहब ने अभी हम सबको बताया कि उत्तर पूर्वी महोत्सव फर्स्टली साल के शुरुआत में ही हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ये उत्तर पूर्वी मंत्रालय की तरफ से एक पहल है, एक इनिशिएटिव है कि इतने बड़े स्तर पे ऐसा इवेंट एक नेशनल लेवल पर शायद पहले नहीं हुआ और ये अब मंत्रालय का मानना है कि इसको एक हर साल इस महोत्सव को मनाया जाए और इसका हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाए, इसका स्केल बढ़ाया जाए। सो इस लक्ष्य से अगर इसको बहुत ही ब्रीफ में अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव बताना चाहें तो उत्तर पूर्व
से परिचय। कहीं ना कहीं ये एक हिडन मैसेज है इसमें कि जो भारतवर्ष के ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्थ इंडिया दिल्ली के निवासी हैं, उनको हम किस तरह से कम समय में 5 दिनों में उत्तर पूर्व से एक एक्सपीरियंस, एक इमर्सिव, उनको वहाँ का वातावरण दिखे, लोगों से रूबरू हो, वहाँ की कला को देखें और जो वहाँ की संस्कृति है उससे भी वो वाकिफ हो। सो द बेसिक एम ऑफ दिस फेस्टिवल और दिस इवेंट इज टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक कमी रह जाती है। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। इस पहले चरण जो फर्स्ट एडिशन ऑफ उत्तर पूर्वी महोत्सव, हमने एक मोटिवेशन कोट भी लिया है कि अष्टलक्ष्मी की पहचान, विकसित भारत की शान। क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि 2047 में भारत एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश बनेगा। तो उसकी तरफ नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान, क्या इसमें भूमिका वो निभा सकते हैं, उस पर हमने इसको ध्यान इस पर किया है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेन हाइलाइट्स जो इन 5 दिनों की एक्टिविटीज़ होंगी वो आपको अभी हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले करीब 250 आर्टिशन, जिसमें वीवर, आर्टिशंस, जो बाकी अलाइड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं लोग, जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो फ्रूट प्लांटेशंस में हैं, जो कॉफ़ी और चाय के व्यापार में जुड़े हुए हैं, ये सारे लोगों को एक ही मंच में इनको लाया जाएगा, एक साथ उनको प्रेजेंट किया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो डाइवर्सिटी है 8 स्टेट्स की, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसको जब देखेंगे और उसको फील करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। उसके बाद वहाँ का जो हमारे जीआई टैग, जैसे माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 13 वहाँ पर हैंडलूम के जीआई टैग्स ऑलरेडी हमें मिले हुए हैं। तो उनको ज़रूरी है कि उनको बाकी जगहों पे, बाकी मार्केट्स, नेशनल लेवल पे भी दिखाया जाए, ताकि वहाँ के जो वीवर जो जीआई प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसका फ़ायदा उठा पाए। सो एक डेडिकेटेड पवेलियन इस उत्सव में जीआई की तरफ होगा, जो सिर्फ जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के जीआई प्रोडक्ट्स हैं, और नॉट ओनली हैंडलूम बट जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हैं, उनको भी यहाँ पर हम शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज, जैसे कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फैशन के जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत एडवांस्ड रीजन है फैशन के मामले में। और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से, इस महोत्सव के जरिए हम वहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं, जो वहाँ के कोरियोग्राफर्स हैं, वो उनको भी एक नेशनल स्टेज मिले जहाँ पर वो अपने आके आपको क्रिएशंस दिखा सकें। मैंने कहा आपको वहाँ के जो खान पान है, जीआई प्रोडक्ट्स उसमें बहुत शामिल रहेंगे। जो फ्रूट है, तो फ्रेश फ्रूट फेस्टिवल भी एक हिस्सा है इस महोत्सव का, जो आपको देखने को मिलेगा। लार्जली ये महोत्सव 5 दिन का है और 5 मेन हमारे फोकस सेक्टर्स हैं इसमें, जो इस प्रकार से हैं: हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, जीआई प्रोडक्ट्स, इंडिजिनस फ्रूट्स जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है नॉर्थ ईस्ट का, जो पूरे देश को एक मार्ग दिखा सकता है, स्पेशली जब हम ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहे हैं। सो नॉर्थ ईस्ट का जो एक बाय नेचर उनका इको फ्रेंडली जो उनका रोज़ का उनका जीवन है और किस तरह से वो अपने वातावरण को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उससे एक सीख मिल सकती है। और
उसी नेचुरल रिसोर्सेज से वो अपने स्किल को हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में परिवर्तन करते हैं। सो एक ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये हम आपको दर्शा सके, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स ही नहीं, बट राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट, वो सारी जो उसका जो जर्नी है वो आप एक्चुअली उसको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए देख पाएंगे। एंड लास्टली, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। हम ये मानते हैं कि उत्तर पूर्व के पास एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और ये एक पूरे देश में लीडर बन सकता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेकर। सो इसको हमें बढ़ाना है, इसको आगे हमें लेके आना है ताकि जो नॉर्मल कन्वेंशनल टूरिस्ट सर्किट्स हैं उससे हटके हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें और नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म सेक्टर को भी हम एक थोड़ा सा आगे लेके जा सकें। मैंने बताया आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, तो ये कुछ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है, तकरीबन 25 से 30 वहां पर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स सेटअप होंगे। फैशन शो विल बी एन इंटीग्रल पार्ट और मैं आपको इस मंच से निमंत्रित करता हूं कि 14 तारीख को हमारे 2 फैशन शो हैं, एक दिन में होगा और एक शाम को होगा, which will be the highlight of the Uttar Purvi Mahotsav. We take this opportunity to request you and through you, the other viewers and readers, to please come and go through this. This will be one of the high points, as I said, and a great experience for everybody to watch. नॉर्थ ईस्ट में नेचुरली म्यूजिक से एक समझौता है, एक रिश्तेदारी है और वहाँ पर एक नेचुरल टैलेंट है। सो हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में बैंड्स हैं, कलाकार हैं, सो वो भी हम दर्शाना चाहते हैं इस महोत्सव के माध्यम से। सो कुछ झलक आपको दिखाने के लिए ये लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी वहाँ पर। कल्चर जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है नॉर्थ ईस्ट की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि 8 स्टेट्स, जो 8 प्रांत हैं उत्तर पूर्व के, वो इसमें कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंत में इस महोत्सव को, जैसे आपको अभी बताया हमने कि ये फर्स्ट एडिशन है उत्तर पूर्वी महोत्सव का और इसके बाद एक ये सालाना एक फीचर बन जाएगा। सो इसी साल से हमने एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है। ये वेबसाइट लाइव है। I will request you to please take notice of the URL, which is www.uttarpurvi.com. So इस पे आपको और डिटेल मालूमात इस इवेंट की मिलती रहेंगी और एवरी डे, हर रोज इस पे हम अपडेशन करते रहेंगे। इसके साथ मेरी प्रेजेंटेशन यही समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, Brigadier Singh. Now the floor is open for questions. It is in India also. हम लोगों ने पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं जो अलग अलग शहरों में किए हैं। मुख्य पहला हमारा पहले रहता था उद्देश्य कि इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स से मिलने, रोड शो करने। हम लोग हैदराबाद, बेंगलोर, कई शहरों में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। और वैसे भी जितनी भी राष्ट्रीय, जैसे राजधानी गुजरात का जो ग्लोबल समिट का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ भी हमारी प्रेजेंस, क्योंकि 8 राज्य ऐसा है, इनकी कैपेसिटी ऐसी है कि हमें इनके साथ लेकर इनको चलना होगा, इनकी प्रमुखताओं को लोगों के सामने में लाना होगा, बताना होगा। तो हम लोग वहाँ पर भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं और 8 राज्यों को लेकर हम लोग वहाँ भी जा रहे हैं। ये हमारा सतत प्रयास रहता है लगातार कि हम अलग अलग शहरों में जाएँ। Madam, to answer your question, the entry is free. All 5 days, there is no entry. It's open to public. Registration is not required to come to the exhibition, but once you visit the website, there is a registration link for attending the technical sessions or the buyer-seller meets.
प्रोसेस कैसे था और कितने लोगों से आर्टिस्ट को सिलेक्शन? जी, ये हमने आपको बताया कि आर्टिस्ट और जो आर्टिशन हैं, इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। आर्टिस्ट, कल्चरल आर्टिस्ट भी हैं एंड आर्टिशंस भी हैं, जो बुनकर हैं और जो वहाँ के कारीगर हैं। सो इनको 8 स्टेट से ड्रॉ करते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलके इस चीज़ को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। How many artists are not Indian? So you can approximately, there will be about 100 artists which will be coming for the cultural and the other part, and about 150 would be the artists. Sir, who is going to inaugurate this? Any prominent place? वो आप हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम लोग आपको जल्दी बताएंगे। सर, आपने प्रेस नोट में बताया ये पराग हॉस्टल जो जेएनयू में होगा और नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशन सेंटर द्वारका में होगा। इस दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से और टोटल कॉस्टिंग इन्वॉल्व कितना है वो बताएंगे? छोटे में बता दो आपको, आखिर में दे दूंगा। एक जो बराक हॉस्टल है वो बन गया है, बनकर तैयार है, तो उसका उद्घाटन होगा। और दूसरा जो एनसी सेंटर द्वारका में है, इसका कार्यारंभ हो चुका है, इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। दोनों चीज़ें हैं। हमारे स्कीम्स ऑफ एनईसी जो योजना है, वहाँ से हम लोगों ने मतलब जो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय विकास मंत्रालय है, यहाँ की योजनाओं के तहत इसको हम लोगों ने स्वीकृति दी है। बाकी आंकड़ा आपको मैं एग्जैक्ट दे दूँगा, अभी पता है लेकिन मैं देख नहीं सकता। सर, वेस्ट बंगाल का जो हिल एरिया है जिसे वो लोग गोरखालैंड कहते हैं, क्या उसको भी इसमें शामिल किए हैं? अभी तो हमारा जो मैंडेट है बहुत क्रिस्प है कि 8 राज्य जिनका नाम आपको पता है, वहाँ तक हमारी पहुँच है, वो हमारे मैंडेट में है। सिक्किम को बाद में जोड़ा गया था, पहले 7 राज्य थे, बाद में सिक्किम को जोड़ा गया। अभी हमारे जिम्मेदारियों में यही 8 राज्य सर, ये महोत्सव आप कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट को अवेयरनेस करना चाहते हैं। तो इसमें शिलोंग एक ऐसा स्टेट है जो बहुत खूबसूरत है और टूरिज्म के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। तो उसके ऊपर कोई स्पेशल प्रोग्राम है? और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के अनुसार आप वहाँ के जो अच्छे बाज़ार हैं, फैशनेबल मार्केट हैं या एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है कि वहाँ पे कैसे जाया जाए, तो उस पूरी टूरिज़्म की जानकारी के लिए कोई आपने स्पेशल प्रमोशनल एक्टिविटी रखी है? सर, ये जो हमें आपको दिखाया था कि टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस महोत्सव एंड अगेन स्टेट वाइज हर स्टेट का एक टूरिज्म कियोस्क वहाँ इस्टेब्लिश होगा जो पूरी जानकारी देगा विजिटर्स को कि अगर उस स्टेट में आप जाना चाहें तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, क्या साधन है, क्या कम्युनिकेशन के क्या ज़रिए हैं, तो वो सारी मालूमात आपको मिलेगी। एंड इसीलिए एक डेडिकेटेड कियोस्क हर स्टेट का अपने पवेलियन में टूरिज्म को लेके रहेगा। इसके अलावा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें जो उन्होंने कहा। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय है, हमारी अपनी 5 योजनाएं हैं। पीएम डिवाइन, निसिट्स मतलब नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, रोड अदर दैन रोड, और स्कीम्स ऑफ एनईसी और कुछ जगह पर स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस। इसके माध्यम से हम लोग हर प्रकार की योजनाओं की स्वीकृति, परियोजनाओं की स्वीकृति देते हैं। इसमें हॉस्पिटल भी होता है, इसमें स्कूल्स भी होते हैं, इसमें आईटी पार्क भी होते हैं, इसमें आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल या बाकी फेस्टिवल में मदद भी होती है। हम एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और एयरपोर्ट पर भी बनाते हैं। हम पर्यटन के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इको टूरिज्म के लिए मदद करते हैं, और इस 8 राज्य में होता है। जो हमारी ये 5 योजनाएं जो मैंने आपको बताई, इसके माध्यम से हम लोग हर राज्य से सतत संपर्क में रहते हैं। आपको और क्या मदद चाहिए, जो आपको लाइन मिनिस्ट्री के अलावा हर विकास के मंत्रालय आपको बहुत सारी योजनाएं देते हैं जो इम्प्लीमेंट आप करते हैं। हमारे पास भी एक अलग से ये व्यवस्था है, और इसमें हम लोग पर्यटन पर ज़्यादा खास कर ध्यान देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सिलोन के पास तो हम लोगों ने आईटी पार्क की स्वीकृति शहर में भी दी है, वहाँ की सड़कों के विकास के लिए हम लोगों ने पैसा दिया है। हम लोगों ने तुरा में आईटी पार्क दिया है,
हम लोगों ने जो दूसरे मंत्रालय का आप देखें तो वहाँ बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। शिलांग से आप चौकी जाएँ या शिलांग से चेरापूंजी जाएँ तो काफ़ी योजनाएँ हैं। तो हम लोग का एक प्रयास, मैं एक और लाइन बता दूँ, इन चीज़ों के अलावा मंत्रालय का एक यह काम भी है कि जो 54 मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा जो विकास की योजनाएं ली जाती हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में, उसका खर्चा कम से कम 10% होना चाहिए। इसको भी देखना होता है और हम लोगों ने इसको देखा और पिछले 9 साल में आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि लगभग 4,22,000 करोड़ का लक्ष्य होता है ये संख्या, और लगभग इतनी ही हमने खर्च कर दी। 99.2% हमारा एक्सपेंडिचर रहा है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो सरकार का प्राथमिकता है कि इन जगहों पर उसको कवर कर लीजिए, सैचुरेट कर दीजिए योजनाओं से, जिससे कि हो, लेकिन क्वालिटी योजना होनी चाहिए। क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था रखी है। तो सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और आज सरकार को हम बहुत धन्यवाद। जो मॉडर्न जो टूरिस्ट जाता है उसको मार्केट, वहाँ पे मार्केट जो है बहुत बेहाल हालत में है, और वहाँ पे टूरिज्म के लिए एक एयरपोर्ट और जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो कुछ अच्छे हो, इसका कोई व्यवस्था हो सकती है? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ बाजार और कुछ सड़क और संपर्क पथ उन्होंने दिया है और हम लोगों ने अप्रूव किया है, लेकिन और अगर राज्य सरकार को इसमें कुछ मदद चाहिए होगी तो हम लोग वही मदद करने को तैयार हैं। सर, मणिपुर में अभी जो वायलेंस चल रहा है, taking questions only on the Uttar Purvi Council. मैं मणिपुर की पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैडम मणिपुर की पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उस पार्टिसिपेंट्स में मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसमें कुकी है कि मैती है? Tangta is Maitei. So, good evening. So we just coming from this Bharat Mandap Pragati Maidan. So Donier का एक already there's an event happening. So ये जो event 13th को होगा, will the same people be there from these states? नहीं, और बड़े स्तर पर और बृहद होगा, वो सिर्फ हमारा होगा। Right, sir. तो ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसा मैंने इसलिए बताया कि सिर्फ मैं एक ही जगह पर नहीं, मैं दिल्ली में और अन्य शहरों में हम लोग की बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये कंटिन्यूअस एंगेजमेंट प्रोग्राम है। आज जो आपने देखा 3 से 10 जो हो रहा है, इसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी भूमिका है। आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारी चीज़ों को, कल माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था आपके। So इसमें expected visitors is how much across India and abroad से कितने लोग आएंगे? The tourists. पाँच दिन में 13 दिन में 13, 14, 15, 16, 17। वो वेबसाइट जो आपको बताया गया, अगर आप देखेंगे तो उसमें डिटेल प्रोग्राम भी दिया हुआ है। जो लास्ट में एक URL बताया था ये साहब ने। अच्छी व्यवस्था रहेगी, हम लोग आपने बताया है तो हम फिर से पुनः देख लेंगे कि कोई आपको असुविधा नहीं दिल्ली में वर्ष 2013 से इंदिरा गांधी कला केंद्र द्वारा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पे। अभी ज्वाला नेहरू की स्टेडियम में भी कंप्लीट हुआ है, तो इतना वेग मतलब वाइब्स है लोगों में वहाँ जाने के लिए, पे करके लोग जाते हैं, इतना भीड़ होता है वहाँ पे। तो यह प्रोग्राम जो आप पहली बार कर रहे हैं उस फेस्टिवल से कितना डिफरेंट है या क्या कुछ इसमें नया है? और ऊपर से आप फ्री एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी आ सकता है, तो भीड़ भी काफ़ी हो सकती है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? वो लोग भी काफ़ी साल से करते आ रहे हैं और आप नए तरीके से कर रहे हैं। तो जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं दैट वाज अ प्राइवेट इवेंट, और मतलब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई भी अगर आर्टिजन्स और जो वीवर्स हैं और जो वहाँ की कला है, कोई भी उसको अगर ला के दिखाना चाहता है, मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि ये अगर इस तरह की लोग करें। मतलब इसको हम तो यही मानते हैं कि मतलब सिर्फ ये सरकार का प्रयास नहीं है और भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
तो हमारे तरफ से ये मतलब ये कुछ रेवेन्यू कमाने का कुछ इसमें हमने वो इसको साधन नहीं बनाया है। हम सिर्फ चाहते हैं कि इसको हम दिल्ली जैसे जगह में ला के, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, तो हमारे लेवल पे सारे स्टेट्स के साथ मिल के हम एक इस तरह का इवेंट करें। Now we come to the end of this session. Madam, You all are invited for high tea on the 4th floor. मैडम मेरा